हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू ने उस वर्ल्ड लेवल बॉस को मारकर उसके पास से कई सारे कीमती खजाने पाए, लेकिन जो खजाना सबसे कीमती था वो था प्रिमोडियल ड्यून। लेकिन उस खजाने के साथ साथ आती है एक बहुत बड़ी मुसीबत, जिसमें लिन मोयू के सर पर बहुत बड़ी रेड कलर की लाइट निकल कर बाहर आती है, जिसकी ओर देखकर सभी को ये पता चल जाता है कि किसी के पास प्रिमोडियल ड्यून है और सभी उसके पास से उस प्रिमोडियल रून को छीनने के लिए उस पर हमला करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ड्रैगन प्रोफेशनल लिन मोई पर हमला करते हैं, लेकिन वे सभी बेचारे तुरंत ही मारे जाते हैं। फिर एक इंसानों की टीम लिन मोई के पास आती है और मदद करने की बात करती है, लेकिन लिन मोयू गॉड बाई की दी हुई सलाह के मुताबिक उन पर भरोसा नहीं करता। लेकिन वे सभी लिन मोई पर हमला नहीं करते तो लिन मोई भी वहां से चला जाता है और उन सभी को अपने आप से दूर रहने की सलाह देता है। फिर जैसे ही लिन मोयू खुले मैदान में आता है तो वहां पर एक सांप जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर लिन मोयू पर हमला करके उस प्रिमोडियल रून को छीनने के लिए आता है, लेकिन वो भी तुरंत ही मारा जाता है और वो इंसानों की टीम लिन मोयू से थोड़ी दूरी बनाए रखकर धीरे धीरे लिन मोयू का पीछा करती रहती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर ऊपर कई सारे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक बस में करने वाली डीमन सक्यूबस की वजह से आ रहे थे। और वो डीमन भी सामने एक आम इंसान देखकर लिन मोई पर हमला करने के बजाय पहले उसे अपने बस में करने की कोशिश करती है, लेकिन वैसा हो नहीं पाता और फिर लिन मोयू सामने उस पर हमला कर देता है। तो अब वो डीमन सक्यूबस अपने बस में किए हुए मॉन्स्टर छोटे बड़े पैदल उड़ते सभी को एक साथ लिन मोयू की ओर भेज देती है, जिन सभी की आंखें बिल्कुल उसी डीमन की एनर्जी में चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन अपना भाई तो बड़ी आर्मी से लड़ने का शौकीन है और कई बार ऐसी लड़ाई लड़ भी चुका है, तो बिना किसी डर के आराम से सामने की ओर देखते हुए अपने एक हाथ में स्पिरिट की फायर जलाता है और उसी के साथ डार्क एनर्जी में से अपने गोल्डन लाइनिंग आर्मर वाले स्केलेटन वॉरियर्स को समन करता है, जो सभी लिन मोयू के पास आकर खड़े रहते हैं। और वहां दूर से पीछा करने वाली वो इंसानों की टीम इतने सारे मॉन्स्टर के चलने की वजह से उड़ने वाली धूल को धीरे धीरे करके लिन मोयू की लाइट की ओर जाते हुए देखते हैं। तो उन मॉन्स्टर के चलने की वजह से होने वाली कंपन को महसूस करके उनके पसीने छूट जाते हैं और आगे वाला लड़का कहता है, ऐसा लगता है कि अब तो वो बच्चा गया। तो उस टीम का लीडर पसीने के साथ अपने आप से मन में सवाल उठाते हुए कहता है, क्या वो कोई ऐसा जिसको प्रिमोडियल रून मिला हो, क्या वो सचमुच यहाँ पर मारा जाएगा? तब तक वह मैदान में सामने से आ रहे सभी मॉन्स्टर्स की ओर अपने स्केलेटन वॉरियर्स भी हमला करने के लिए भाग निकलते हैं और जाकर सिर्फ अपने आम हमले सामने मौजूद उस बड़े से पत्थर वाले मॉन्स्टर पर करते हैं। तो वो मॉन्स्टर बिना किसी तकलीफ के मक्खन की तरह टुकड़ों में बढ़ जाता है और सामने लिन मोयू थोड़ी सी स्माइल वाले फेस के साथ हाथ ऊपर करता है और बिजली वाली एनर्जी क्रिएट करने के साथ उस डीमन सक्यूबस को कहता है, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है कि मैं एक एओई अटैक यानी बड़े एरिया को अफेक्ट करने वाले हमलों में बेस्ट हूँ। और इसी के साथ उस बड़े से पत्थर वाले मॉन्स्टर के शरीर में से एक बहुत बड़ा डार्क रेड कलर का ब्लास्ट होता है, जो धमाका ऊपर से भी साफ साफ दिखाई देता है और उसकी एनर्जी हर तरफ फैलने लगती है। तो ये देखकर उस डीमन सक्यूबस के आश्चर्य के मारे आंखें फट जाती है, मुंह खुला रह जाता है और पसीने के साथ कहती है, यहाँ पर हुआ क्या? लेकिन तभी ऊपर हवा में उड़ने वाले मॉन्स्टर पर बैठी डीमन सक्यूबस का ध्यान जाता है तो दिखता है कि वहां पर मौजूद सभी मॉन्स्टर एक एक करके लाइन में फटने लगे हैं। तो ये देखकर वो कहती है, क्या? फिर उसकी आर्मी के साथ जो हुआ वो देखकर कहती है, मैंने जितने मॉन्स्टर को अपने बस में करके रखा है उनमें से लगभग सभी मॉन्स्टर तुरंत ही मारे गए। फिर लिन मोयू पर सवाल उठाती हुई कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक डिवाइन प्रोफेशनल हो जो अपनी पहचान छुपा कर रख रहा हो? लेकिन फिर अपने आप ही जवाब देती है, कहती है, नहीं, डिवाइन रैंक वाले कभी ऊपर वाले लेयर में नहीं आ सकते। तो अब कुछ समझ में ना आने की वजह से वो डीमन सक्यूबस बहुत डर जाती है और अपने आप में सहम कर डर के मारे पसीने के साथ पूछती है, तुम आखिरकार हो क्या? तो सामने लिन मोयू बहुत ही अलग वाली स्माइल के साथ उस डीमन सक्यूबस की ओर ऊपर देखकर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, एक इंसानी प्रोफेशनल,
तो वो डरपोक डीमन सक्यूबस तुरंत उस उड़ने वाले मॉन्स्टर के ऊपर से खड़ी होती है और पीछे मुड़कर अपनी पंखे फैलाती है और पहली फुर्सत में ही वहां से 9-2-11 होने लगती है। जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि सक्यूबस सिर्फ नैन मटक के करने में ही अच्छी होती है, क्योंकि जब भी थोड़ा सा डर दिखाई देता है तो वो तुरंत दुम दबाकर भागने में पहली होती है। खैर, तो जैसे ही वो डीमन पीछे मुड़कर भागने लगती है तो पीछे से लिन मोयू की आवाज आती है जो उसे कहते हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। तो ये सुनकर उस डीमन के डर के मारे और भी पसीने निकलने लगते हैं और पीछे लिन मोयू की ओर देखती है तो वहां पर लिन मोयू अपनी सोल फ्लेम का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो आग उस डीमन तक पहुंचती है तो वो दर्द के मारे ऊपर की ओर देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन अपने आप को हवा में नहीं बनाए रख पाती और आग में जलती हुई नीचे सर के बल गिरने लगती है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही सोल फ्लेम की आग बुझती है तो वो डीमन तुरंत एक हाथ में अपना सिर पकड़कर वहां से फुल स्पीड में भाग जाती है और यहाँ वहां जिग जैग पैटर्न में भागती हुई लिन मोयू की ओर देखकर कहती है, ये इंसान बहुत खतरनाक है। फिर कहती है, इससे काम नहीं बनेगा, मुझे पहले जाकर ये मामला डीमन किंग को बताना पड़ेगा। तो ऐसे अचानक उस डीमन को वापस खड़ी होकर तुरंत भागती हुई देखकर लिन मोयू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और कोई हमला नहीं कर पाता। फिर सवालों से भरा उसकी ओर देखते हुए कहता है, उसने अपने हिलने डुलने की ताकत गवाई नहीं? तो मतलब अब ये पहली बार हो चुका है जब कोई डीमन अपने भाई के हाथ से बच निकला हो। तो फिर उस डीमन सक्यूबस की ओर देखते हुए लिन मोयू थोड़े उतरे हुए चेहरे में कहता है, वो असल में भाग गई। काश अगर मैं भी उड़ पाता, इस चीज की वजह से ही तो मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। लेकिन अब अपना भाई उसमें कुछ कर तो सकता है नहीं, तो जेब में हाथ डालकर पीछे मुड़ता है और जाते हुए कहता है, बोल जाओ, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिवाइन चोजन सीक्रेट रैम ढूंढने की जरूरत है, ताकि मास्टर ने जिसके बारे में कहा था उस डिवाइन असर को पा सको। तो अब वहां से लिन मोयू के जाने के बाद वो इंसान वाली टीम उस लड़ाई की जगह पर आ पहुंचती है और सामने मौजूद नजारे को देखकर सभी के आश्चर्य के मारे मुंह और आंखें खुली हुई है, सिर्फ एक को छोड़कर। खैर, वो लीडर कहता है, ये तो वहां सामने हर तरफ कई सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर की मरी पड़ी लाशें दिखाई देती है। तो उनकी ओर देखकर उस टीम में से कोई कहता है, उसने आखिरकार ये किया कैसे? तो दूसरा कहता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये लड़ाई आखिरकार है किस तरह की। तो उस टीम की लड़की सामने का नजारा देखकर डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपने लीडर को कहती है, लीडर, अगर ये हम होते तो क्या हम ये कर पाते? तो लीडर सामने जवाब देते हुए दांत कसकर कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर आगे कहता है, यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर मौजूद थे और ऊपर हवा में डीमन सक्यूबस भी मौजूद थी। अगर हम जीतने में कामयाब हो भी पाते तो भी ये एक बहुत बुरी और खूंखार लड़ाई हुई होती। हमारे लिए इस लड़के की तरह लड़ाई खत्म कर पाना नामुमकिन है। तो उनके टीम का एक दूसरा मेंबर डर के मारे अपने लीडर की ओर देखकर पिछली लड़ाई के बारे में याद करते हुए कहता है, लीडर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा भी उसी की वजह से ही था जो हमें आत्मा खाने वाले कीड़ों का राजा उसकी गुफा में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला? तो वो लीडर थोड़ा सोचते हुए गहरे विचार में कहता है, अगर वो सचमुच उसकी वजह से था तो मुझे डर है कि इस लड़के की असली ताकत इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर आगे कहता है, शायद वे सभी जो प्रिमोडियल र्यून के पीछे पीछे आएंगे, वे सभी। फिर वो लीडर सभी बातें बीच में छोड़कर आगे जाता है और कहता है, अपने सभी मनगढ़ंत विचारों को एक तरफ रख दो, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम सभी उसके सामने कुछ नहीं है। और अभी मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ कि वो इन 10 दिनों में से बाहर निकलने के लिए क्या करता है। लेकिन तभी वहां अनजान खड़ी उस टीम के पीछे एक काले रंग का पैर दिखाई देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रेड लाइट के नीचे दोनों जेब में हाथ डालकर 2 डेडली गोल्डन स्केलेटन वॉरियर के साथ खड़ा अपना भाई लिन मोयू ही है। तो लिन मोयू को अचानक अपने पीछे आया हुआ देखकर उस टीम के लीडर का पसीना छूटने लगता है और उतरे हुए मुंह में अपने आप से मन में कहता है, क्या वो जानबूझकर यहाँ पर हमारे आने की राह देख रहा था? लिन मोयू फिर धीरे से उस टीम के लीडर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो वो लीडर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और फिर थोड़ी सी स्माइल करते हुए अपने सिर में हाथ डालता है और कहता है, जूनियर। तो लिन मोयू सामने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए सीधा सीधा पूछ लेता है, कहता है,
इस ऊपर वाले लेयर के बीच में किस ओर से जाया जाता है? तो वो लीडर थोड़ा सा कांपता हुआ अपने हाथ से एक और उंगली पॉइंट करता है और कहता है, उस तरफ जाओगे तो तुम इस ऊपर वाले लेयर के बीच में पहुंच जाओगे। तो लिन मोयू आगे कुछ भी बात किए बिना सीधा उस दिशा में मुड़ जाता है और जाने लगता है। फिर जाते जाते पीछे मुड़कर उस लीडर की ओर देखता है और कहता है, थैंक यू। तो जैसे ही लिन मोयू दोनों जेब में हाथ डालकर वहां से निकल पड़ता है, तो उसे जाता हुआ पीछे से देखकर वो लीडर अपने आप से मन में कहता है, उसकी ओर देखकर मुझे डर क्यों लगता है, वो सिर्फ एक लेवल 30। लेकिन तभी उस लीडर के ख्यालों को बीच में काटते हुए उस टीम का एक मेंबर उस लीडर के पास आता है और पूछता है, लीडर, अगर हम उसके पास से वो प्रिमोडियल र्यून नहीं छीनने वाले हैं तो फिर हम उस पर नजर क्यों रख रहे हैं? तो वो लीडर थोड़ा सा सर झुकाकर गहरी बात करते हुए कहता है, क्योंकि मैं इतिहास बनता हुआ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे करके अब लिन मोयू उस लीडर के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है और सामने सभी लाल आंखों वाले मॉन्स्टर खुद अपनी जान लिन मोयू के हवाले करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। और पहला दिन ऐसे करके कट जाता है। फिर दूसरे दिन भी बिल्कुल वैसा ही होता है और बड़े बड़े पत्थर जैसे मॉन्स्टर आते रहते हैं और लिन मोयू को अपनी जान देते रहते हैं। फिर तीसरा दिन आता है जब भी बिल्कुल पहले की तरह ही सभी मॉन्स्टर सामने से लिन मोयू की थाली में एक्सपीरियंस के पकवान परोसते रहते हैं और देखते ही देखते उन पकवान को खा खा कर लिन मोयू के बैच में मेरिट 1 लाख से ऊपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिन मोयू के बैच पर मौजूद सभी स्टार्स गायब हो जाते हैं और बैच अपग्रेड हो जाता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू स्माइल के साथ कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि प्रिमोडियल र्यून मुझे इतने सारे मेरिट हासिल करने में मदद करेगा। लेकिन फिर अगले दिन जब लिन मोयू को इतने सारे पकवान खिला खिला कर अब आज कोई भी मॉन्स्टर लिन मोयू के सामने नहीं आता, तो पकवान खाते खाते बीच में ब्रेक पड़ी हुई देखकर लिन मोयू आसपास का नजारा देखते हुए अपने आप से कहता है, ये थोड़ी अजीब सी बात है। पिछले 3 दिनों तक लगातार कई सारे मॉन्स्टर सामने से आकर अपनी जान मुझे दे रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? और तभी वहां पर जमीन में थोड़ी सी हलचल होती है। तो उस पीछे मौजूद टीम को कुछ महसूस होता है और वो लीडर सोचने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और कहता है, यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है। और तभी सामने जहाँ पर लिन मोयू की लाल लाइट दिखाई दे रही है, उसके आगे कुछ बड़ा सा पर्वत जैसा हिलता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर उस टीम में से कोई एक उंगली से पॉइंट करता है और अपने लीडर को कहता है, लीडर, वहां पर देखो। तो सामने मौजूद उस चीज की ओर देखकर उस लीडर को बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है, वो तो, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा है। फिर अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। और फिर वो लीडर एक हाथ ऊपर करके डर के मारे छोटी हुई आंखों से फूली हुई नसों में जोर से चिल्लाकर लिन मोयू को आगाह करने की कोशिश करता है और कहता है, जूनियर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है, जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। वहां पर जो छोटे से पर्वत जैसी चीज हिल रही थी, अब उसकी वजह से बहुत वाइब्रेशन होने लगती है और देखते ही देखते उस पहाड़ में से एक बहुत बड़ा 3 आंखों और एंटीना वाला कीड़ा बाहर निकल कर आता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है। तो उसकी ओर देखकर सभी टीम के मेंबर बस वहीं पर चिपक कर खड़े रह जाते हैं। तो अब तक तो सिर्फ पता ही था, लेकिन जब उस मुसीबत को आमने सामने से देखता है तो उस टीम के लीडर की हालत और भी पतली हो जाती है और डर के मारे उसकी ओर देखकर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर निकलने के बाद अपनी पूंछ जमीन में से खींचता है, तो सिर्फ उसके पूरे बाहर निकलने के वजह से ही आसपास मौजूद सभी पत्थर टूटकर हर तरफ बिखरने लगते हैं और वे पत्थर हर तरफ हवा में उड़कर बिखरते हैं। तो वो देखकर उस टीम का नाइट आगे आता है और अपनी ग्रुप डिफेंस स्किल का इस्तेमाल करता है। तो उनके ऊपर एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी शील्ड बन जाती है और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि ग्रुप डिफेंस एक्टिवेट हुआ। तो अब जैसे ही उस मॉन्स्टर की वजह से सभी टूटे हुए पत्थर के टुकड़े उन टीम वालों तक पहुंचते हैं, तो उस शील्ड पर टकरा कर चले जाते हैं और वे बच जाते हैं। तो अब वो मॉन्स्टर पूरा जमीन में से बाहर निकलकर सामने मौजूद सभी लोगों की ओर गुस्से भरी लाल आंखों के साथ गौर से देखने लगता है। तो उसके सबसे नजदीक सामने खड़ा लिन मोयू बिना किसी डर वाले एक्सप्रेशन के शांति से सामने मौजूद मॉन्स्टर की ओर देखता रहता है
लेकिन वहाँ पीछे मौजूद उस टीम के लीडर की हालत पतली हो जाती है, पसीना छूटने लगता है, कांपने लगता है और तो और अब उसकी आंखें भी पूरी खुल गई है। वो लीडर डर के मारे दांत कसकर उस मॉन्स्टर की ओर देखता है और कहता है, द ग्रेट अर्थ सेंटिपीड। तो वो मॉन्स्टर अब अपना ऑफिशियल हमला करना शुरू करता है और सबसे पहले ऊपर होकर जोर से चिल्लाता है। तो उसके शरीर में से बहुत सारी डार्क पर्पल एनर्जी बिजली के साथ बाहर निकलती है और एक गोले जैसा कुछ बनाती है। तो जैसे ही वो सारी डार्क एनर्जी ऊपर आसमान से होते हुए कहीं पर जाकर नीचे गिरती है, तो वहां पर उस जगह से दूर भाग रहे एक डायनासोर जैसे मॉन्स्टर के आधे शरीर पर गिरती है। तो वो डायनासोर वहां से दो टुकड़ों में बट जाता है और वहां पर ऊपर से दिखाई देता है कि लिन मोयू की लाल लाइट जहां मौजूद है, वहां से एक बहुत बड़े एरिया में उस डार्क एनर्जी की वजह से एक शील्ड जैसी कोई बहुत बड़ी चीज बन के तैयार हो जाती है, जो शायद किसी को भी अंदर आने और बाहर जाने से रोकने के लिए होगी। तो सामने उस मॉन्स्टर की इतनी एनर्जी एनर्जी बाहर निकलती हुई लिन मोयू तक पहुंचती है। तो लिन मोयू सिर्फ उसकी ओर गौर से देखते हुए एक हाथ ऊपर करता है अपने आप को उन हवाओं से बचाने के लिए और मन में कहता है, कितना बड़ा मॉन्स्टर है, शायद आज तक मैंने जितने भी बॉस देखे हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा बड़ा है। और उस बॉस मॉन्स्टर की ओर देखकर उस टीम में मौजूद सभी लोगों के चेहरे काले और पसीने वाले हो चुके हैं, मुंह खुले और बड़ी बड़ी आंखों में ऊपर की ओर देखते हुए पीछे वाला कहता है, ये सचमुच ग्रेट अर्थ सेंटिपीड है। तो लड़की कहती है, अब तो हम गए। और टीम में से कोई और अपनी हालातों को देखते हुए कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि हम लोगों की मौत ग्रेट अर्थ सेंटिपीड की वजह से होगी। वहां पर बीच में वो मॉन्स्टर अभी भी अपनी एनर्जी लगातार छोड़े ही जा रहा है और उसकी ओर देखते हुए टीम का लीडर कहता है, हम उसके इलाके में आखिरकार आए ही क्यों? कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर हमारा रास्ता बदलने की कोशिश की है ताकि हमें भटकाकर इस ओर भेज सके। वहां पर उस एनर्जी छोड़ रहे मॉन्स्टर के नजदीक मौजूद लिन मोयू के दिमाग में उसके 3 दिनों के दौरान रास्ते में अपनी जान परोसने के लिए आए हुए सभी लाल आंखों वाले मॉन्स्टर याद आते हैं और मन में कहता है, अच्छा तो फिर ऐसी बात है। मेरी जाने की दिशा उन मॉन्स्टर्स की मदद से मेरी जानकारी के बाहर धीरे धीरे करके बदल दी गई। तभी कहीं किसी और जगह पर वो लिन मोयू से बचकर भाग निकली डीमन सक्यूबस अपने हाथ में हीरे से बनी कुछ कमल जैसी चीज को लेकर आगे किए खड़ी है और उसके अंदर एनर्जी होने के साथ ऊपर एक आईने जैसा कुछ खुला हुआ है। अगर अपनी भाषा में कहे तो वीडियो कॉल चल रहा है। उस वीडियो कॉल में सामने अबिस डीमन किंग सक्यूबस मौजूद है, जिसके सर में 2 एक्स्ट्रा सिंग है। वो अपना एक हाथ चीन पर रखकर छोटी सक्यूबस को नाम लेकर कहती है, एलिस क्या तुम कामयाब रही? तो वो छोटी सक्यूबस अपनी रानी की ओर देखते हुए कहती है, मेरी महान रानी, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। वे सभी इंसान उस ग्रेट अर्थ सेंटिपीड के इलाके में घुस चुके हैं और वो सेंटिपीड अब जाग चुका है, तो वो अब मरा ही समझो। तो वो 4 सिंग वाली सक्यूबस स्माइल के साथ आंखें छोटी करके अपनी चीन पर उंगली रखती है और कहती है, बहुत अच्छे। फिर आगे कहती है, वो इस जनरेशन में सबसे बेस्ट है, तो अगर वो आज इस इटर्नल ट्रेल में मारा जाता है तो फिर अगर वो वापस जिंदा भी होता है तो भी वो हमारे लिए खतरा बन सके उतना ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर आगे उस छोटी सक्यूबस को सलाह देते हुए कहती है, जब वो मारा जाएगा तब ग्रेट अर्थ सेंटिपीड वहां से चला जाएगा, तो जब वो समय आए तब वहां पर जाकर उस प्रिमोडियल ड्रून को ले लेना, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि तुम उसे सीधा अपने शरीर से छू मत लेना। तो वो छोटी सक्यूबस अपना सर झुकाती है और कहती है, जी बिल्कुल मेरी महान रानी। तो अब वो वीडियो कॉल खत्म हो जाता है और उस एनर्जी का बना सर्कल गायब होने लगता है। वहां दिखता है कि वो छोटी सक्यूबस कहीं और नहीं बल्कि जहां पर वो सेंटिपीड लिन मोयू और उस टीम के ऊपर हमला करने के लिए जो पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनाकर रखा है उसी के ऊपर उड़ रही है और साइको किलर जैसा चेहरा बनाकर एक हाथ अपने सिर में डालती है और नीचे की ओर देखकर कहती है, अब तो तू गया। वहां उस पिंजरे के अंदर अब वो टीम आगे लिन मोयू की ओर भागने लगती है और वो बॉस उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए कहता है, द ग्रेट अर्थ सेंटिपीड पूरे इटर्नल ट्रेल का सबसे भयानक मॉन्स्टर है। तो दूसरा शील्ड वाला कहता है, लेकिन वो तो ज्यादातर सोया ही रहता है, जब कभी उसे भूख लगी हो या फिर कोई उसके इलाके में घुस आए तभी ही वो जागता है।
वहाँ उस खतरनाक बड़े और भयानक मॉन्स्टर की नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये ग्रेट अर्थ सेंटीपीड है, एक वर्ल्ड लेवल बॉस जिसका लेवल 55, स्ट्रेंथ 1 लाख, एजिलिटी 1 लाख, स्पिरिट 60,000 और कॉन्स्टिट्यूशन 1 लाख। स्किल में लिखा है खतरनाक जहरीला धुआं, स्लाइस और स्वीप। फिर ट्रेट में लिखा है कि जहर वाले तत्व से उसे कुछ नहीं होगा, फिजिकल और एलिमेंटल से होने वाले डैमेज में 30% की कमी हो जाएगी। तो उस मॉन्स्टर के स्टैट्स देखकर तो लिन मोयू के चेहरे पर भी एक पल के लिए पसीना आ जाता है, लेकिन फिर भी खुशी से भरे चेहरे के साथ ऊपर उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए मन में कहता है कितने ऊंचे एट्रीब्यूट्स है, अगर मैं इसके ऊपर अपनी इवोकेशन वाली स्किल सक्सेसफुली इस्तेमाल कर पाऊँ तो। वहां पर लिन मोयू को अपना हथियार निकालकर उस मॉन्स्टर की ओर गौर से देखता हुआ खड़ा देखकर पीछे से लिन मोयू तक पहुंच रही टीम का लीडर अपने मन में कहता है क्या वो पागल हो गया है? अब ये मत कहना कि वो उस ग्रेट अर्थ सेंटीपीड से लड़ने के बारे में सोच रहा है। तो ये देखकर वहां मौजूद सभी टीम के मेंबर फुल स्पीड में भागकर लिन मोयू तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वहां लिन मोयू के पास पहुंचकर उस टीम का लीडर मेज डर के मारे पसीने के साथ ही सही लेकिन अपनी स्टाफ उठाकर लिन मोयू को कहता है जूनियर चलो हम सभी साथ मिलकर उस ग्रेट अर्थ सेंटीपीड से लड़ते हैं। लेकिन लिन मोयू उनकी तरफ देखने तक की भी तकलीफ नहीं उठाता और स्ट्रेट फेस में जवाब देते हुए कहता है तुम सभी पीछे चले जाओ, जितना दूर उतना अच्छा। तो लिन मोयू के मुंह से ऐसी बात सुनकर वे सभी चौंक जाते हैं और उस पहले वाले लड़के की आंखें बड़ी हो जाती है। तो वहां मौजूद वो मॉन्स्टर अब अपनी सारी तैयारी कर लेने के बाद हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और ऊपर खड़ा होता है। फिर अपने पैरों से सामने मौजूद सभी इंसानों को मारने के लिए हमला करता है। तब जाकर हमें दिखाई देता है कि लिन मोयू और बाकी सभी इंसानों के मुकाबले उस मॉन्स्टर का एक छोटा सा पैर भी कितना बड़ा है। और जैसे ही सिर्फ एक पैर आकर लिन मोयू को लगता है तो अपना ताकतवर स्केलेटन आर्मर भी तुरंत टूट जाता है और वो बाकी बचे टीम के मेंबर सभी उस हमले से बचने के लिए तुरंत नीचे गिर पड़ते हैं और उनका लीडर सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से जितना हो सके उतना दूर चले जाओ और बीच में मत आना। तो अब जाकर वहां पर लिन मोयू भी अपना हमला करने के लिए तैयारी करता है और हाथ में स्पिरिट की फायर जलाता है तो आसपास डार्क एनर्जी उड़ने लगती है। तो अब वहां पर सामने जो कुछ बाहर निकल कर आया है उन सभी के बारे में उस गिर कर नीचे पड़े हुए टीम के लीडर का चेहरा साफ साफ बता देता है, क्योंकि वहां पर दिखता है कि एक हाथ में थेनाटोस साइड लेकर खड़े लिन मोयू के पास अनडेड जनरल है और उनके पीछे एक लंबी कतार में अनगिनत स्केलेटन वॉरियर्स की आर्मी आकर खड़ी है। तो अब लिन मोयू के ताकत की सिर्फ एक झलक देखकर उस लीडर की आंखें चकराने लगती है। डर के मारे पसीने के साथ खुले हुए मुंह के साथ कहता है इतने सारे। वाह, लिन मोयू इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए पहले से ही उस मॉन्स्टर को ज्यादा हिलने डुलने से रोकने के लिए सीरियस फेस में हाथ आगे करके स्लो कर्स की स्किल का इस्तेमाल करता है। तो ऊपर नोटिफिकेशन के साथ सभी जंजीरें आगे बढ़ती है। तो अब आगे जो माहौल खड़ा होने जा रहा है उसकी ओर देखकर उस टीम का लीडर उसी पसीने से भरे चौंके हुए चेहरे के साथ अपनी टीम को कहता है चलो थोड़ा और पीछे हो जाते हैं। वे सारी जंजीरें सामने जाकर उस मॉन्स्टर को सक्सेसफुली हर तरफ से बांध लेती है, जिसकी ओर देखकर उस मॉन्स्टर की भी थोड़ी देर के लिए होश उड़ जाते हैं और उस मॉन्स्टर के जंजीरों में बंधते ही सामने मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत उस पर हमला करने के लिए जंप लगाकर आगे बढ़ते हैं और कुछ मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर हर तरफ से अपनी अपनी तलवार लेकर हमला करने लगते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस मॉन्स्टर का शरीर बहुत ही ज्यादा सख्त है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर गुस्से में सभी को फेंकने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए हिलने लगता है और वो इतना ताकतवर है कि उसके ऊपर लगी जंजीरें भी कमजोर पड़ जाती है और सभी स्केलेटन वॉरियर्स उसके ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं। तो आगे जो होने वाला है उसके लिए लिन मोयू तैयार होकर खड़ा हो जाता है। वो मॉन्स्टर अब जंजीरों से आजाद होने के बाद तुरंत फुल स्पीड में भागता हुआ नीचे मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर्स पर हमला कर देता है। तो सिर्फ उसके एक वार से ही सभी स्केलेटन वॉरियर्स की हड्डियां टूटकर बिखरने लगती है। तो लिन मोयू के आदेश पर अनडेड जनरल अपना राजदंड ऊपर करता है तो उसके अंदर ब्लू कलर की लाइट होती है और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि लीजन हील एक्टिवेट हुई है। और अब लिन मोयू उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपने ताकतवर हमलों में से एक
यानी सोल फ्लेम की आग जलाता है और सामने मौजूद मॉन्स्टर को स्ट्रेट फेस में कहता है, जरा इसको भी चक्कर देख लो। तो जैसे ही सोल फ्लेम की आग उस बड़े से मॉन्स्टर के शरीर पर अलग अलग जगहों पर जाकर लगती है तो उस मॉन्स्टर को बहुत दर्द होता है और उसी समय कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स उस पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल सोल फ्लेम की असर कम होते ही वो मॉन्स्टर फिर से अपने छोटे छोटे पैरों से हमला करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर मौजूद स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत मारे जाते हैं और नोटिफिकेशन आती है कि 3 स्केलेटन वॉरियर्स मारे गए, फिर 2 स्केलेटन वॉरियर्स मारे गए। और अब वो मॉन्स्टर सोल फ्लेम की आग की वजह से जलने के बाद शरीर में धुआं निकला हुआ गुस्से से भरी लाल आंखों में लिन मोई के पास आकर खड़ा रहता है और उसकी ओर गौर से देखता है। तो अब मॉन्स्टर को इतनी जल्दी वापस ठीक होकर हमला करता हुआ देखकर लिन मोई मन में कहता है, मेरा लेवल अभी भी बहुत कम है, मैं छोटे से समय के अंदर ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन लिन मोयू हार मानने के बजाय एक हाथ आगे करके स्पिरिट की फायर जलाता है और कहता है, लेकिन अभी मेरी स्पिरिट लगभग कभी ना खत्म होने जितनी अनंत है। फिर उस मॉन्स्टर को अपने मन में कहता है, चलो देखते हैं कौन ज्यादा लंबे समय तक टिक सकता है। और वापस उसी ताकत के साथ अपना ताकतवर हमला सोल फ्लेम की आग सामने मौजूद मॉन्स्टर की ओर भेजता है। लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर वहीं पर खड़े रहकर जलने के बजाय उस सोल फ्लेम की आग के साथ फुल स्पीड में आगे की ओर बढ़ने लगता है और जाकर सामने स्केलेटन आर्मर की प्रोटेक्शन में खड़े लिन मोई पर अपने बड़े बड़े दांतों से हमला कर देता है। और जैसे ही जाकर शील्ड से टकराता है तो वहां पर एक धमाका होता है और लिन मोयू एक हाथ ऊपर करता है, लेकिन वो वार अपना स्केलेटन आर्मर नहीं रोक पाता और तुरंत टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर उसकी फोर्स लगने की वजह से लिन मोयू बहुत पीछे तक घसीटने लगता है और नीचे बैठकर अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। फिर अगले ही पल वापस अपना स्केलेटन आर्मर लगा लेता है तो सामने लिन मोयू और उस मॉन्स्टर के बीच में हो रही उस लड़ाई की ओर देखकर पीछे मौजूद टीम में से उनका लीडर कहता है, वो एक नाइट के बजाय टैंक जैसा काम क्यों कर रहा है। फिर कहता है, वो असल में ग्रेट अर्थ सेंटीपीड के वार को रोकने में कामयाब हो गया। तो उनकी टीम का शील्ड वाला कहता है, अगर ये मैं होता तो मुझे डर है कि मैं तो अब तक मारा जा चुका होता। वो मॉन्स्टर अब लिन मोयू पर कुछ अलग तरह से हमला करने के लिए वापस ऊपर की ओर खड़ा होता है और अपने आगे मौजूद दोनों बड़े वाले दांतों से कुछ डार्क पर्पल एनर्जी जैसा क्रिएट करता है और फिर उस डार्क एनर्जी से भरे हुए दांत सामने स्केलेटन आर्मर में खड़े लिन मोयू की ओर फुल स्पीड में भेजता है। तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये उसकी एक और स्किल स्लाइस है। तो जैसे ही वो हमला लिन मोयू तक पहुंचे उससे पहले लिन मोयू उसे बीच में जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश करने के लिए सभी स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर देता है। कहता है, तुम सभी हमला करो। तो जैसे ही उस मॉन्स्टर का डार्क एनर्जी वाला हमला लिन मोयू की शील्ड को छू ले उससे पहले तो उसमें वापस से दरारें पड़ती हुई साफ साफ दिखाई देने लगती है और सामने कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वे सभी स्केलेटन वॉरियर्स उस मॉन्स्टर तक पहुंचे उससे पहले अपना अनडेड जनरल उन सभी पर लीजन स्ट्रेंथनिंग का इस्तेमाल करता है, जिसकी लाल एनर्जी से भरी ऊर्जा सामने मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर्स को जाकर छूती है, जिसकी वजह से लड़ने गए हुए सभी स्केलेटन वॉरियर्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि सभी लाल आंखों में जलते हुए स्माइल करने लगते हैं। और फिर इस बार सभी एक साथ उस मॉन्स्टर पर आम हमले करने के बजाय लाल लाल चमकती हुई रेज स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर हर तरफ से टूट पड़ते हैं। तो अब इस बार रेज स्ट्राइक की वजह से स्केलेटन वॉरियर की तलवारें उस मॉन्स्टर के शरीर में मौजूद सख्त परत को काटकर उसके अंदर चली जाती है और कुछ हरी चीज निकाल देती है। और अब जबकि उस बड़े से मॉन्स्टर के शरीर में कई जगह पर पंक्चर हो चुका है तो उसे पूरा आर पार करने के लिए लिन मोयू एक हाथ ऊपर करता है तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि स्केलेटन फैंग एक्टिवेट किया। और स्केलेटन फैंग के एक्टिवेट होते ही उस पर्पल एनर्जी में लिपटे हुए मॉन्स्टर के नीचे कई सारी नुकीली हड्डियां बाहर निकल कर आती है और इस बार सभी हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने के बजाय वही बड़ी की बड़ी हड्डियां सीधी जाकर उस बड़े से मॉन्स्टर के शरीर में घुस जाती है और उसके आर पार चली जाती है। तो अब इस बार जाकर उस बड़े से मॉन्स्टर को लिन मोयू का हमला कुछ असर करता है और वो दर्द के मारे ऊपर की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है
उन हड्डियों के दर्द की वजह से अब वो ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ होने लगता है। तो उसके ऊपर मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर्स नीचे गिर पड़ते हैं और उनके नीचे जाते ही वो मॉन्स्टर उन सभी को खत्म करने के लिए अपनी एक और स्किल स्वीप का इस्तेमाल करता है। तो फुल स्पीड में हमला करते ही वहां पर कई सारी नोटिफिकेशन आती है जिसमें दिखाई देता है कि कहीं पर 13 स्केलेटन वॉरियर्स मारे गए तो कहीं पर 9 स्केलेटन वॉरियर्स मारे गए। और उसके बाद तुरंत पीछे के पीछे ही अपनी एक और खतरनाक स्किल जहरीला धुआं इस्तेमाल करता है। तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि डेडली पॉइजन मिस्ट एक्टिवेट हुआ और सामने मौजूद पूरे मैदान में हरे रंग का जहरीला धुआं फैल जाता है। तो वो धुआं वैसे तो स्केलेटन आर्मर की वजह से लिन मोयू तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन फिर भी लिन मोयू एक पल के लिए अपना हाथ ऊपर करके नाक बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन उस धुएं की वजह से अपने सभी स्केलेटन वॉरियर्स को न जाने कौन सी बिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड की याद आती है कि आंखों में से, नाक में से और हर जगह से नदी की तरह पानी निकलने लगता है। लेकिन अगले ही पल जैसे अनडेड जनरल अपनी स्किल लीजन हिल का इस्तेमाल करता है तो व्हाइट लाइट के साथ सभी स्केलेटन वॉरियर्स वापस ठीक होकर अपने आप पर कंट्रोल पा लेते हैं। तो अब लिन मोयू अपने नाक से हाथ हटाकर स्पिरिट की फायर के साथ स्ट्रेट फेस में उस मॉन्स्टर को कहता है, चलो तो फिर खींचातानी से भरी लड़ाई हो ही जाए। वहां लिन मोयू की लाल लाइट, उसके आगे बड़ा सा मॉन्स्टर और हर तरफ उस मॉन्स्टर का जहरीला हरा धुआं ही दिखाई देता है। तो उस धुएं की वजह से उस टीम के मेंबर थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं और वो लीडर एक कपड़ा अपने मुंह के आगे रखकर अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए कहता है, संभल कर रहना, उसमें जहर है, सभी लोग और पीछे चलो। ऐसे करके वो पूरी की पूरी टीम लिन मोयू से काफी दूर वापस पहले जहां पर थी वहां पर पहुंच जाती है और अपने आप को बचाकर वहां पर खड़ी रहती है। और वहां पर पहुंचकर सामने मौजूद नजारे को देखते हुए लड़का आश्चर्य में बड़ी बड़ी आंखों के साथ पूछता है, क्या वो इसमें जिंदा रह सकता है? तो अब उस टीम का लीडर कहता है, अब जबकि बात यहाँ तक पहुंच चुकी है तो अब हम सिर्फ उस पर भरोसा ही रख सकते हैं। अगर वो यहाँ पर मारा जाएगा तो हम भी यहीं पर मारे जाएंगे। तो अब ये सुनकर एक लड़के की मौत के डर से आंखें चकराने लगती है और सर नीचे करके अपने लीडर को कहता है, लीडर, क्या आपको इस नतीजे पर अफसोस होता है? हकीकत में अगर हमने उसका पीछा नहीं किया होता तो हमारा सेंटीपीड से सामना भी नहीं हुआ होता। तो वो लीडर थोड़े पसीने के साथ ही सही लेकिन दांत कसकर जवाब देते हुए कहता है, नहीं। तो अपने लीडर से ऐसी बात सुनकर उस लड़के का एक्सप्रेशन डर से आश्चर्य में बदल जाता है। वो लीडर आगे कहता है, हालांकि शुरुआत में हमारे विचारों में थोड़ी सी लालच जरूर थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हम सभी इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर आगे मौजूद खतरे की ओर देखते हुए कहता है, उसके अलावा वो अभी भी हमारा जूनियर है। अगर मौत भी हमारे सामने मौजूद हो फिर भी मेरे जैसे सीनियर को उससे लड़ने के लिए सबसे पहले आगे जाना चाहिए। वहां मैदान में वो मॉन्स्टर उस धुएं का फायदा उठाते हुए एक एक करके सभी स्केलेटन वॉरियर्स को शैडो असैसिन की तरफ मारता रहता है और ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि एक स्केलेटन वॉरियर मारा गया। तो लिन मोयू भी आसपास का नजारा देखते हुए थोड़े टेंशन में कहता है, ये गहरा धुआं मुझे आसपास देखने से रोक रहा है। फिर कहता है, लेकिन अब मैं अपने हुक्म के इक्के और ज्यादा समय तक छुपा कर नहीं रखूंगा। इतना कहकर लिन मोयू अपना थैनाटोस साइड वाला हाथ ऊपर करता है और उसमें आत्माएं डालने लगता है और फोकस से भरे फेस में ऊपर की ओर देखते हुए थैनाटोस साइड में मौजूद नए वाले किराएदार को बाहर बुलाता है और कहता है, बाहर आओ सोल डिवाउरिंग इंसेक्ट किंग। तो अब पहली बार अपना आत्मा खाने वाले कीड़ों का राजा स्केलेटन अंदाज में बाहर निकलता है, जिसके नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये सोल डिवाउरिंग इंसेक्ट किंग आत्मा है। उसका लेवल 50, स्ट्रेंथ 60,000, एजिलिटी 25,000, स्पिरिट 10,000 और कॉन्स्टिट्यूशन 60,000। स्किल्स है आत्मा खाना, दूसरा रूप और आत्मा हिलाने वाली चीख। ट्रेट में लिखा है कि उसे डिफेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिकल इम्यूनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता और यूनिवर्सल श्रेड मौजूद है। तो अब लिन मोयू उस मॉन्स्टर को चैलेंज करते हुए गहरी आंखों में उसकी ओर देखता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी ऊपरी परत बहुत ज्यादा सख्त है। तो अब अपना आत्मा खाने वाले कीड़ों का राजा वहां पर से जंप लगाता है और सीधा हवा में जाकर देखता है तो उससे वहां ऊपर से वो मॉन्स्टर साफ साफ दिखाई देने लगता है और उस मॉन्स्टर का ध्यान भी अपने कीड़ों के राजा की ओर जाता है
अपना कीड़ों का राजा सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और उसके सख्त शरीर पर अपने मजबूत दांत गड़ाता है, तो उसमें क्रैक पड़ते हुए साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। और अगले ही पल उस मॉन्स्टर के सख्त शरीर को दांतों से खींचकर चीर देता है। तो अपने कीड़ों के राजा की ओर देखकर लिन मोयू कहता है, किसी भी तरह की डिफेंस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज वाकई काफी ताकतवर है। तो अब वो मॉन्स्टर अपने आप को कीड़ों के राजा के चंगुल में से छुड़ाने के लिए गोल गोल होते हुए वहां से भागता है। तो अपने कीड़ों के राजा को फोर्स लगने की वजह से वो पीछे हो जाता है और फिर खाना खाने के बाद अब वो अपनी ताकत पा लेता है, तो धीरे से नीचे जमीन पर आकर उतरता है और अगले ही पल अपने खतरनाक स्किल आत्मा हिलाने वाली चीख का इस्तेमाल करता है। तो उसके मुंह में से बहुत सारी ब्लू कलर की वाइब्रेशन की वेव बाहर निकलती है और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि सोल सेकिंग स्क्रीच एक्टिवेट हुई। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन की वेव उस मॉन्स्टर तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो मॉन्स्टर सामने उस पर हमला करने के लिए ऊपर की ओर खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो वाइब्रेशन की वेव उसे छूती है, तो उसके शरीर का हर एक पुर्जा हिलने लगता है और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर अपना आत्मा खाने वाले कीड़ों का राजा थोड़ा ऊपर हवा में उड़कर वही सब कुछ अपनी ओर खींचने वाली डार्क एनर्जी का सर्कल क्रिएट करता है। तो नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये उसकी स्किल डिवावर सोल एक्टिवेट हुई है। तो अब तक दर्द में कराहता मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होकर वहीं पर खड़ा रह जाता है और अगले ही पल कई सारी डार्क एनर्जी की डोरी सामने जाती है। तो उस मॉन्स्टर के शरीर में से बिल्कुल उसके जैसी उसकी आत्मा धीरे धीरे करके बाहर निकालने लगती है। लेकिन लिन मोयू इतने पर ही नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता है कि वो मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तो पूरे जोश के साथ हाथ में स्पिरिट की आत्मा वाली फायर जलाता है और सामने बाहर आ रही उस मॉन्स्टर की आत्मा की ओर देखकर कहता है, उन दोनों के बीच के एट्रीब्यूट्स का गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो वो इन आम हमलों से नहीं मारा जाएगा। फिर आगे कहता है, तो अब जबकि ऐसी बात है तो मुझे उसकी आत्मा पर हमला करना चाहिए। और इतना कहकर उस बाहर निकली हुई आत्मा पर सोल फ्लेम का वार करता है। तो कई सारी हरी आत्माएं उस बाहर निकली हुई मॉन्स्टर की आत्मा पर जाकर टूट पड़ती है। तो इस बार हमें साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरह से सोल फ्लेम का हमला किसी भी आत्मा पर इस तरह से वार करता है जैसे एक आम शरीर पर आग लगी हो, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन फिर भी उस सोल फ्लेम से जलने के बावजूद उस मॉन्स्टर की आत्मा इतनी ताकतवर है कि वो खत्म नहीं होती। लेकिन अपने आत्मा खाने वाले कीड़ों के राजा की स्किल के चलते अभी भी वो अपने शरीर से बाहर ही मौजूद है। तो ये देखकर लिन मोयू को एक तरकीब सूझती है। तो अपने स्केलेटन फैन की हड्डियां अपनी चारों ओर से बाहर निकालता है और खुशी खुशी कहता है, ये काफी अच्छा मौका है उसके शरीर पर सीधा वार करने के लिए। तो जैसे ही लिन मोयू स्केलेटन फैन की नुकीली हड्डियां उस मॉन्स्टर की ओर भेजता है, तो वे सभी हड्डियां उस कीड़े को कांटों का कीड़ा बना देते हैं और उसके पूरे शरीर में से हरे रंग का जहरीला खून बाहर निकलता रहता है। फिर अगले ही पल लिन मोयू उस मॉन्स्टर पर स्केलेटन वॉरियर के हाथों हमला करवाने के लिए सभी स्केलेटन वॉरियर्स को एक साथ उसकी ओर आगे भेजता है। फिर स्केलेटन वॉरियर्स ऊपर चढ़ रहे हैं, उतनी देर स्केलेटन मेज को बाहर बुलाता है और उन सभी से अलग अलग तरह की एलिमेंट वाले हमले करवाता है, जो सभी जाकर उस मॉन्स्टर पर गिर पड़ते हैं। तो ऐसे करके लगातार कई सारे हमले झेलता हुआ उस मॉन्स्टर का शरीर वहीं पर खड़ा का खड़ा रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे गाड़ी वाला अपनी गाड़ी से बाहर है तो गाड़ी अपने आप तो खुद को बचा सकती नहीं, और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गाड़ी को तो महसूस होने वाला है नहीं। तो अब उस मॉन्स्टर की आत्मा धीरे धीरे करके अपनी ताकत के दम पर वापस शरीर के अंदर घुसने लगती है, यानी गाड़ी वाला अब अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा है। तो जैसे ही वो गाड़ी के अंदर पहुंचता है, तो अंदर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि जब वो गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं था तब उसकी गाड़ी के साथ क्या क्या हो चुका है। तो शरीर के अंदर आते ही वो मॉन्स्टर दर्द के चलते और भी ज्यादा खून की उल्टियां करने लगता है और उसे भरोसा नहीं होता कि उसका शरीर अब खत्म होने तक आ चुका है। और अगले ही पल उस मॉन्स्टर की आंखों में मौजूद लाल लाइट चली जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ऐसा लगता है कि इस बंदे की सारी हवा अब निकल चुकी है। लेकिन उस मॉन्स्टर के गिरने के बाद वह धीरे धीरे से उसका पैर थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देता है और वो मॉन्स्टर खड़ा होते ही तुरंत जमीन की ओर मुड़ता है और अपने आगे मौजूद दोनों दांतों की मदद से गड्ढा करने लगता है।
फिर देखते ही देखते उस गड्ढे में अपना मुंह डालकर फुल स्पीड में उसके अंदर जाने लगता है ताकि यहाँ से भाग सके। तो जैसे ही लिन मोयू को पता चलता है कि उसका अगला किराएदार यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तो उस मॉन्स्टर को कहता है, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे सपनों में। फिर एक हाथ आगे करके सभी स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम सभी उसे अंदर जाने से रोको। तो सभी के सभी स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत जाकर उस मॉन्स्टर की पूंछ पर मौजूद पैरों को पकड़ लेते हैं और एक साथ उसे बाहर की ओर खींचने लगते हैं। तो अब जबकि वो मॉन्स्टर अंदर नहीं जा पाता तो अपना मुंह बाहर निकालता है और ऊपर की ओर खड़ा होता है, तो उसे खींचने वाले सभी स्केलेटन वॉरियर्स भी साथ में उड़ने लगते हैं। लेकिन लिन मोयू उसके वापस भागने की कोशिश करने देने तक रुकना नहीं चाहता और अपने आत्मा खाने वाले कीड़ों के राजा को इशारा करता है और उस मॉन्स्टर को कहता है, मारे जाओ अब। तो इसी के साथ अपना आत्मा खाने वाले कीड़ों का राजा, या फिर यूं कहूँ कि सब कुछ खाने वाले कीड़ों का राजा, जाकर वापस उस मॉन्स्टर के सर पर अपने दांत गड़ा लेता है और उसकी ताकतवर बाहरी परत को तोड़ते हुए सब कुछ नोच कर खाने लगता है। और उसके बाद तुरंत लिन मोयू वापस डार्क एनर्जी के साथ अपनी स्केलेटन फैंग की नुकीली हड्डियां बाहर निकालता है और उस मॉन्स्टर के सर पर वार करता है। तो अब इस बार जाकर वो मॉन्स्टर मारा जाता है और उन हड्डियों के ऊपर लटक कर वो वहीं पर पड़ा रहता है। फिर उसके मरते ही नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक ग्रेट अर्थ सेंटीपीड को मार गिराया जिसमें 55 लाख एक्सपीरियंस मिला। उसके अलावा एक सेंटीपीड तलवार मिली, एक सेंटीपीड ढाल मिली, एक जहरीला जैम मिला और एक जहर वाला क्रिस्टल मिला। फिर आगे उन सभी की डिटेल दिखाती हुई नोटिफिकेशन आती है जिसमें सेंटीपीड तलवार एक तलवारबाज के लिए है, प्लेटिनम ग्रेड का हथियार है जिससे सारे एट्रीब्यूट्स में 3000 की बढ़ोतरी होगी। तलवार वाली स्किल में 90% तक बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा एक स्किल जहर मिलेगी जिससे वार करने पर उसमें मौजूद जहर की वजह से सामने मौजूद दुश्मन की ताकत हर पल 1000 कम होती जाएगी, जो स्किल 1 मिनट तक टिकेगी। उसके बाद सेंटीपीड ढाल जो कि नाइट के लिए है और ये भी प्लेटिनम ग्रेड का हथियार है जिससे भी एट्रीब्यूट्स में 3000 की बढ़ोतरी होगी और डिफेंस वाली स्किल में 90% की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ भी एक और स्किल मिलेगी जो कि जहरीली गैस वाली ढाल है, जो 5 मिनट के दौरान एक जहरीली गैस वाली ढाल बनाएगी जिसका डिफेंस इस्तेमाल करने वाले के कॉन्स्टिट्यूशन पर आधार रखेगा, जिससे सामने वाले पर जहरीली गैस से वार होगा और उससे हर पल उस सामने वाले की ताकत 1000 पॉइंट कम होती जाएगी और इसका कूल डाउन टाइम 5 मिनट रहेगा। फिर बाकी बची दोनों चीजों में से पहला है जहरीला जैम, जो जहर के तत्व से होने वाली असर हमेशा के लिए 50% कम कर देगा और ऊपर से चांस है कि एक जहर तत्व वाली स्किल मिल सकती है। फिर आखिर में है जहर वाला क्रिस्टल, जिसको दूसरे तत्व वाले क्रिस्टल के साथ मिलाकर एलिमेंटल डिवाइन स्टोन बना सकते हैं, जो तीसरी जॉब इवोल्यूशन के वक्त सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ा देता है। जितने ज्यादा अलग अलग तत्व उसमें मिले होंगे उतने ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा इसे अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जहर तत्व के खिलाफ लड़ने की ताकत हमेशा के लिए बढ़ा देगा। लेकिन एक बार इसे अकेले इस्तेमाल करने के बाद एलिमेंटल डिवाइन स्टोन नहीं बना सकते। तो उस आखिरी क्रिस्टल के बारे में पढ़ने के बाद लिन मोयू उसे अपने हाथ में लेकर गौर से देखने लगता है और आश्चर्य में बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसकी ओर देखते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, ये एक एलिमेंटल क्रिस्टल है। फिर कहता है, ऐसा लगता है जैसे ये इटर्नल ट्रेल मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ तक कि मास्टर ने भी मुझसे जहर वाले क्रिस्टल के बारे में कुछ नहीं कहा था। फिर कहता है, यानी मैं एक पूरा डिवाइन स्टोन बनाने के रास्ते में एक और कदम आगे बढ़ चुका हूँ। फिर लिन मोयू उस फायर वाले डंजन से मिला हुआ आग वाला क्रिस्टल और साथ में जहर वाला क्रिस्टल निकालकर उनकी ओर देखते हुए कहता है, मेरे पास ऑलरेडी 2 तो हो गए। तो जैसे ही वे दोनों क्रिस्टल पास लाए जाते हैं तो उन दोनों के सर्कल एक दूसरे से छूते ही दोनों में से कुछ बिजली जैसा बाहर निकलता है और एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। फिर देखते ही देखते उन दोनों के एक दूसरे में मिलने के बाद एक काले पत्थर जैसा कुछ बनता है, जिसकी एक और आग वाला चिन्ह है तो दूसरी और जहर वाला। फिर ऊपर नोटिफिकेशन में आता है कि ये एक एलिमेंटल डिवाइन स्टोन है जिसमें आग और जहर है, जिसे तीसरे जॉब इवोल्यूशन के वक्त इस्तेमाल करने पर 5% चांस बढ़ा देता है। तो लिन मोयू कहता है, 5% तो काफी कम है,
ऐसा लगता है जैसे मुझे अभी और एलिमेंटल क्रिस्टल इकट्ठा करने होंगे। फिर लिन मोयू उस गहरे जहरीले धुएं के अंदर धीरे धीरे करके उस मॉन्स्टर की मरी पड़ी लाश के पास थेनाटोस साइड लेकर जाता है और कहता है, अब अगली बारी तुम्हारी। फिर एनर्जी बढ़ाते हुए गहरी आंखों में ऊपर उस मॉन्स्टर की लाश की ओर देखता है और कहता है, जब तक ये गहरा जहरीला धुआं मौजूद है तब तक मुझे अपना इवोकेशन का काम खत्म कर लेना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही लिन मोयू थेनाटोस साइड ऊपर करता है तो उसमें से कई सारी आत्माएं बाहर निकलकर उस लाश की ओर आगे बढ़ती है और नोटिफिकेशन आता है कि एवोकेशन एक्टिवेट हुआ। लेकिन ये आत्मा तो बनने से पहले ही गायब होने लगती है और नोटिफिकेशन आती है कि एवोकेशन फेल हो गया। तो पसीने के साथ गौर से उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए लिन मोयू मन में कहता है, बिल्कुल सही, लेवल के बीच में बहुत ही ज्यादा अंतर है। लेकिन फिर भी लिन मोयू हार मानने के बजाय कहता है, चालू रखो। तो फिर से थेनाटोस साइड में से आत्मा वापस उस मॉन्स्टर के शरीर की ओर आगे बढ़ती है। तो नोटिफिकेशन आती है कि एवोकेशन एक्टिवेट हुआ और इस बार उस मॉन्स्टर की आत्मा धीरे धीरे करके उसके शरीर में से बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन वो आत्मा पूरी बन पाती उससे पहले ही वो वापस गायब होने लगती है और नोटिफिकेशन आती है कि एवोकेशन फेल हो गया। तो इतनी सारी स्पिरिट इस्तेमाल करने के बाद लिन मोयू के पसीने निकलने लगते हैं और कहता है, जहरीला धुआं अब धीरे धीरे करके गायब होने लगा है। फिर वापस कोशिश करने के लिए दांत कसकर कहता है, एक आखिरी बार। तो फिर से पूरी मेहनत के साथ सारी स्पिरिट लगाकर सीरियस फेस में थेनाटोस साइड वाला हाथ आगे करता है और कहता है, एवोकेशन। तो उसमें से कई सारी आत्मा बाहर निकलने लगती है और नोटिफिकेशन आती है कि एवोकेशन एक्टिवेट हुआ। तो वापस सारी आत्मा उस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर से धीरे धीरे करके उस मॉन्स्टर की आत्मा बनाने की कोशिश करती है और आखिरकार इस बार जाकर उस मॉन्स्टर की आत्मा पूरी बन जाती है और बिल्कुल वैसा का वैसा एक मॉन्स्टर बाहर आकर खड़ा हो जाता है। उसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये ग्रेट अर्थ सेंटिपीड आत्मा है जिसका लेवल 55, स्ट्रेंथ 1 लाख, एजिलिटी 1 लाख, स्पिरिट 60,000 और कॉन्स्टिट्यूशन 1 लाख है। स्किल में लिखा है खतरनाक जहरीला धुआं, स्लाइस और स्वीप। फिर ट्रेट में लिखा है कि जहर वाले तत्वों से उसे कुछ नहीं होगा, फिजिकल और एलिमेंटल से होने वाले डैमेज में 30% की कमी हो जाएगी। तो आखिरकार जाकर अपनी मेहनत रंग लाती हुई देखकर लिन मोयू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती है। कहता है, ये आखिरकार काम कर गया। फिर कहता है, अब अगर भविष्य में मेरे सामने कोई बड़ा विरोधी आएगा तो अब मेरे पास उससे लड़ने के लिए एक रास्ता है। इसके बाद तुरंत वहां पर मौजूद जहरीला धुआं धीरे धीरे करके नीचे होने लगता है। तो वहां पर मौजूद वो टीम अपने आने वाले भविष्य के बारे में टेंशन लेते हुए लीडर पसीने के साथ दांत कसकर कहता है, कैसा रहा होगा? तो दूसरा लड़का कहता है, क्या वो जिंदा होगा? और लड़की ये सोचकर कि अब अगली बारी उनकी है तो डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। फिर जैसे ही धुआं नीचे होता है तो उस मॉन्स्टर का ऊपर का शरीर दिखने लगता है और उसकी ओर देखकर वो लीडर कहता है, ये सही नहीं है। तो दूसरा वाला मेंबर कहता है, ये मत कहना कि सेंटीपीड अभी तक जिंदा है। लेकिन वो लीडर फिर गौर से देखने के बाद कहता है, नहीं, एक मिनट रुको, वो सेंटीपीड बिल्कुल हिल नहीं रहा। फिर जैसे ही सारा धुआं नीचे होता है तब जाकर उन्हें दिखाई देता है कि उस सेंटीपीड का शरीर उतना ऊपर होने की वजह और कुछ नहीं बल्कि उसके शरीर में लगी हुई लंबी लंबी हड्डियां हैं जिसके ऊपर उसका शरीर लटक रहा है। तो ऐसा नजारा देखकर वहां पर मौजूद टीम के सभी मेंबर की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो जाती है और खुले हुए मुंह के साथ पीछे वाला कहता है, ये तो ग्रेट अर्थ सेंटीपीड की लाश है। तो लीडर कहता है, ये तो सचमुच भरोसा करने के लायक नहीं है कि ग्रेट अर्थ सेंटीपीड को उसने अकेले मार गिराया। लिन मोयू अब अपना थेनाटोस साइड का काम खत्म करके उसे कंधे पर रखता है और डेडली एक्सप्रेशन में चलता हुआ आता है। तो उसकी ओर देखकर वो टीम का लीडर मन में कहता है, उसने असल में ये कर दिखाया। फिर आगे कहता है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उसे अपना दुश्मन नहीं बनाया। वहाँ उस मॉन्स्टर के मरने की वजह से उसका लगाया हुआ बड़ा सा एनर्जी का शील्ड अब धीरे धीरे करके वहां से गायब होने लगता है और जैसे ही वो शील्ड नीचे होता है तो वहां ऊपर हवा में मौजूद डीमन सक्यूबस साफ साफ दिखाई देने लगती है और लिन मोयू का ध्यान तुरंत ऊपर आसमान में उसकी ओर जाता है। लेकिन नीचे लिन मोयू को जिंदा और सही सलामत देखकर डीमन सक्यूबस की डर के मारे आंखें छोटी हो जाती है, पूरा शरीर कांपने लगता है और मन में कहती है, ये कैसे हो सकता है?
तो अब लिन मोयू पीछे मुड़कर उस डीमन सक्यूबस की ओर एक शिकारी वाली गहरी नजरों में उसकी ओर देखता है। तो वो सक्यूबस अपने आप में सवाल उठाती हुई कहती है, वो ग्रेट अर्थ सेंटीपीड को मारने में कामयाब हो कैसे गया? फिर वो कुछ भी देखने सुनने में एक भी पल गवाए बिना पूरी पसीना पसीना होकर डर के मारे छोटी हुई आंखों में दांत कसकर फुल स्पीड में पीछे मुड़ती है और गधे के सर से सिंह की तरह गायब होने लगती है। तो लिन मोयू हकीकत जानने के बाद अपने हाथ में स्पिरिट की फायर के साथ खराब वाले चेहरे में उसकी ओर देखता है और मन में कहता है, तो वो थी इन सब के पीछे। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि क्या लिन मोयू उस डीमन सक्यूबस को इतनी दूर से कुछ कर पाएगा या फिर पहले से ही सेफ्टी के साथ दूर खड़ी सक्यूबस वापस भागने में कामयाब हो जाएगी। फिर वो वापस लिन मोयू की उंगली करने के लिए अपनी रानी से सलाह लेकर कोई और पैतरा लगाएगी या फिर हार मानकर आगे परेशान नहीं करेगी। फिर लिन मोयू जिस डंजन के रास्ते में से भटक चुका है वापस उसके रास्ते पर चलकर कब वहां पहुंचेगा और क्या होने वाला है इतनी खतरनाक चीज देने वाले डंजन के अंदर। उसके अलावा रास्ते में अभी कौन कौन मिलेगा और कितने खतरों के साथ साथ कैसे खजाने लाएगा ये इटर्नल ट्रेल, वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन तब तक के लिए बाय।